हेलो एवरीवन, मेरा नाम चंदा है और मैं ब्लॉग बनाती हूँ। अगर आपको ब्लॉग मेरे पसंद आए तो प्लीज़ मुझे फॉलो करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड फैमिली के साथ। और ये मेरा डेली ब्लॉग है, हम डेली ब्लॉग में मिलते रहेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग का आज का वट सावित्री का ब्लॉग है और मैं जा रही हूँ फूल फूल तोड़ने के लिए। और पहला तो मतलब होता है सुबह होने के बाद थोड़ा आस्कत लगता है। अगर जिसके घर पे बच्चा हो तो बदमाशी करता है, उसको अच्छे से पहले संभालना पड़ता है, उसको तेल मालिश करना पड़ता है। और मेरी बेटी अभी सिर्फ 8 मंथ उसका कंप्लीट हुआ है, 9 मंथ स्टार्ट हुआ है। तो मैंने पहले उसको अच्छे से सब मेटा, उसको संभाला। उसके बाद फिर मैं फूल तोड़ने के लिए गई। उसको सुलाने के बाद मैं फूल तोड़ के उसके बाद सोची कि मैं जल्दी से फूल तोड़ के आती हूँ। फिर मैंने जल्दी से गई और फूल तोड़ते हुए आप देख रहे हो मैं फूल तोड़ रही हूँ। और मेरा फूल तोड़ा हुआ हो गया। मुझे इतना ही सारा ही फूल मिला। अभी सब कोई मतलब शाम बहुत कोई सुबह ही तोड़ तोड़ के लेके चला जाता है, तो मेरे लिए इतना ही बचा था। तो बस आप देखो अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। देखिए पुतु सोई हुई है और मैं निकल रही हूँ नहाने जा रही हूँ। आप देखो मौसम अभी कितना अच्छा है। मुझे लग तो रहा है कि बारिश होगा और होगा ही। अब मतलब अगर वट सावित्री के दिन अगर हम लोग फास्टिंग किए हुए हैं, सारी लेडीज़ लोग वट सावित्री में फास्टिंग करती है, तो थोड़ा कम पानी पीने का मन करेगा। और मुझे तो बहुत जल्दी प्यास लग जाता है, क्योंकि पता नहीं गर्मी के टाइम पे तो प्यास लगेगा ही, इसलिए तो मैं जल्दी से नहा के आ गई। उसके बाद फिर मुझे प्रसादी बनाना था, तो मैं सोच रही थी कि जल्दी से पहले रेडी हो जाती हूँ फिर प्रसादी बनाऊँगी, लेकिन नहीं, रेडी नहीं हो पाई। मैंने बाल सुखाया तब तक पुतुस उठ गई। मेरी पुतुल उठ गई। उसके बाद मैं उसके साथ खेल रही थी। मेरे बाबू को बोली, बाबू थोड़ा सा लेटे लेटे खेलो। मैं उधर से जल्दी उसको वहाँ से, मेरा मतलब ये जो बेड पे खेलती है, मेरे सामने से किचन है, वहाँ पे मैं उसको देख भी रही थी। और मैं जल्दी से प्रसाद भी बना रही थी। पूरी और हलवा मैंने प्रसाद में बनाया था। तो आप देख सकते हो मैंने जल्दी से पूरी छाना। वैसे आपको भी पता है, आप लोग अपने घर पे मतलब प्रसादी बनाते हो कि नहीं वट सावित्री के दिन? मैं हर साल बनाती हूँ। कभी मन करता है, नहीं भी मन करता है तो कभी ख़रीद के भी मतलब प्रसादी चढ़ा देती हूँ। वैसे ख़रीदी भी थी मैंने, लड्डू वगैरह नहीं ख़रीदी थी, तो मैंने सोचा कि चलो हलवा पूड़ी घर पे ही बना देते हैं। तो हलवा पूड़ी घर पे ही बना दी। और पुतुल छोटी है तो उसको लेके मार्केट जाने का भी मन नहीं किया। तो देखो पुतुल वहाँ पे खेल रही है, मैं उसको वहाँ से यहाँ से सामने से देख रही हूँ। पुतुल वहाँ खेल रही है, मैं यहाँ पर शादी बना रही हूँ। आप लोग किस तरीके से वट सावित्री करते हो? मैं हर साल ना पेड़ के पास, मतलब वट का पेड़ के पास जाके पूजा करती थी, लेकिन इस साल क्या हुआ ना, इस साल मेरी बाबू छोटी है तो उसको लेके और नहीं जा पाई। मैं अकेले रह रही हूँ, तो मतलब बच्चा को लेके पूजा करने में प्रॉब्लम होता है। कोई आपका बाबू पकड़ेगा तब ना आप पूजा करोगे। इसीलिए मैं सोची कि चलो घर पे ही पूजा कर लेती हूँ। इसीलिए फिर मैं घर पे ही पूजा कर रही थी। तो इसी वजह से मैं घर पे ही सब कुछ तैयारी कर रही थी, पुतुल को भी संभाल रही थी, इधर नाश्ता, इधर आपका प्रसादी भी बना रही थी। और फिर मैं पूजा के लिए रेडी होना है, इसीलिए जल्दी से मैंने पूरी छाना। और मैं ज़्यादा पूरी छानी थी क्योंकि सोची कि चलो नीचे में जो भाभी लोग हैं उनको सिंदूर लगाने के लिए जाऊंगी तो थोड़ा थोड़ा प्रसादी भी दे दूंगी, इसलिए मैंने ज़्यादा करके प्रसादी मतलब बनाया था। और आप बताना, आप अपना वट सावित्री कैसे करते हो? और पुतुल उठेगी, पुतुल को देख रही हो, पुतुल उधर से चिल्ला रही है। मैं बोल रही हूँ हो गया पुतुल, हो गया पुतुल। फिर मैं रेडी हो गई, आप देखो। फिर रेडी होने के बाद मैं इधर अपना पूजा के लिए सब कुछ तैयार कर ली, आप देख सकते हो। वैसे आप लोग को पता है ना, मतलब हम सोचते हैं कि हाँ, जैसा पूजा हम लोगों का श्रद्धा होना चाहिए मन में। आप जैसे भी पूजा करो, मैं घर पे पूजा की, आप बाहर भी पूजा करते हो, बस श्रद्धा होना चाहिए। अच्छे मन से पूजा करने पे हर चीज़ सफल होता है। और फिर मैं इधर दिया जला रही हूँ और तब तक पुतुल मेरे पास थी, तो मैंने सोचा कि चलो पुतुल को थोड़ा देर वहाँ पे घर पे ही बैठा देती हूँ फिर पुतुल को। लेकिन पुतुल रोने लगी तो फिर उसको साथ में लेके आए। फिर पुतुल को चलो वहाँ पे बेड पे बैठाने के बाद फिर जल्दी से मैंने पूजा किया। फिर पुतुल उधर से चिल्ला रही है कि रो रही थी कि जल्दी आओ, मुझे अकेले मत छोड़ो। और वो क्या होता है ना, उसको अगर अकेले छोड़ दिए तो वो तुरंत से लेट के गिर जाती है और गिर जाएगी तो चोट लग जाएगा, इसलिए हमको डर लग रहा था। और मेरे को बर्ड का जो
मौली धागा होता है उसको लपेटना भी था पेड़ पे, तो इसी वजह से मैं उसको नहीं लेके बैठ सकती थी। तो मैंने जल्दी जल्दी से वो सब किया, उसको जल्दी से उसको उधर उसको भी देख रही थी, इधर पूजा भी कर रही थी। इधर आप बताओ कि आप लोग बच्चा संभालते संभालते पूजा कैसे करते हो? मैं तो ऐसे ही कर रही थी, जल्दी जल्दी से उसको भी संभाल रही थी, पूजा भी कर रही थी। तो मेरा पूजा और मतलब कथा सुनने के टाइम भी पुतुल मेरे साथ थी। मैंने जितना कुछ पूजा जो करना था वो सारा पूजा करने के बाद पुतुल को अपने पास ले आई थी और फिर हम लोग पूजा कर रहे थे साथ साथ में। और पता है मतलब वट कथा मतलब सुनने में कितना शांति मिलता है, मतलब लगता है कि हाँ पूजा कर रहे, कोई भी पूजा आप लोग करोगे तो मन कितना शांत हो जाता है ना। तो इसी वजह से पूजा मतलब करना चाहिए, सुबह दोपहर पूजा, सुबह और शाम को पूजा करते रहिए, आपका मन भी मतलब पीसफुल माइंड, एक तरह का बोल सकते हैं पीसफुल माइंड होता है हम लोग का अगर पूजा करते रहेंगे तो। श्रद्धा मन में होना चाहिए, उसके बाद आपका पूजा सफल होना ही होना है, जो मांगोगे वो मिलता ही है। और इसी वजह से मैं जल्दी जल्दी से पूजा कर रही थी। और आपको पता है मैंने इतने अच्छे से रेडी नहीं हो पा रही थी, मैंने जल्दी जल्दी से रेडी हुआ था। आप बताना मैं कैसी लग रही हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करिएगा, मुझे फॉलो करिएगा। और आपको पता है अगर आप चाहोगे तो फिर आपको मैं वीडियो रेगुलर डालूँगी। और इसीलिए मैं फिर यहाँ पे अपना बाबू को ले आई थी और मैं फ़ोन पे कथा लगा के और सुन रही थी, क्योंकि मतलब बाबू को लेके पढ़ना कथा थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए मैं बाबू को लेकर आ गई थी, वो इधर से साइड में खेल रही है और मैं इधर पूजा कर रही थी। जो जो पूजा करने का है मैं पूजा कर रही थी। फ़िलहाल यही सब और क्या। और मेरा ये वट सावित्री का फुल ब्लॉग है, मैंने शॉर्ट रील्स भी डाला है, अगर आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ आप जाके और वीडियो भी मेरी देख सकते हो। आपको पता है कि मतलब वट सावित्री घर पे करो या बाहर पे, मतलब पूजा तो घर पे भी वैसे ही किया जाता है जैसे बाहर पे किया जाता है। तो मैं पहली बार घर पे कर रही थी, तो इसीलिए मैं फ़ोन पे वीडियो देख देख के कर रही थी। थोड़ा सा पहले ही वीडियो देख ली थी, लेकिन कुछ मेरे ध्यान में नहीं रहा था, तो मैंने फिर से सर्च किया और मतलब देखी कि कहाँ से क्या वीडियो है वगैरह वगैरह, मैंने पूरा पता किया। उसके बाद मैं इधर पूजा भी कर रही थी साथ साथ में। और वीडियो पे बताया कि आपके घर पे अगर पूजा मतलब लक्ष्मी जी या माता, कोई भी माता हो, गणेश जी हो, तो आप उसको अपने पास यहाँ पे रख के पूजा कर सकते हो। तो मैं इधर पे फूल चढ़ा रही थी और फिर मैंने वीडियो पे देखा, तो मैंने वहाँ से, मेरे यहाँ पे वैसे ये मंदिर मेरा मंदिर ही है, तो वहाँ पे मेरे पास माता था, दुर्गा जी का मूर्ति है और गणेश जी का मूर्ति है, तो मैंने वहाँ पे साइड में रख के पूजा किया। फिर मैंने कुछ देर में सारा भगवान को नीचे उतारा और जहाँ पे मैं पूजा कर रही थी वहाँ भी साथ में सारा भगवान को एक साथ पूजा करके मेरे पूरे घर पे अगरबत्ती दिखा के, धूप दिखा के, धूप बाती दिखा के, बस उसके बाद फिर मेरा पूजा संपन्न हुआ। मैं यहाँ पे कथा भी सुन रही थी, मैंने पूजा भी कर रही थी। और देखिए मैंने बताया था ना कि अभी बारिश होने वाली है कुछ देर में, तो देखिए बारिश स्टार्ट हो चुका है। और अभी मेरे हस्बैंड का आने का टाइम हो चुका है, लेकिन इतना बारिश हो रहा है तो मुझे कॉल किए थे कि अभी कुछ देर बाद आऊँगा, अभी बहुत बारिश हो रहा है तो फिर तुम वेट करो। तो मुझे भूख भी लग रहा था और उनका वो जब तक नहीं आते तब तक मैं पूजा करके कैसे पानी पी लेती, इसीलिए फिर मैं वेट कर रही थी। और फिर कुछ देर में वो आ गए होंगे, आए, फिर हम लोग से बारिश रुकी, फिर वो आए और फिर हम लोग पूजा किए। उसके बाद मैं पानी पी, उसके बाद फिर इनको खाना दी। उसके बाद बस। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। कि देखिए उसके पापा आ गए, पुतुल कितनी खुश हो गई है, देखिए पुतुल का फेस। पुतुल खुश हो जाती है जब उसके पापा आते हैं तो पुतुल का फेस। फिर उसके बाद मैंने पूजा किया, वो आए तो उसके बाद जो भी धूप अगरबत्ती दिया दे के फिर मैंने उनको फ़ैन से, जो पंखा होता है उस पंखा से उनको थोड़ा सा फूँका, उसके बाद पानी पिए। वो वाला वीडियो मैं नहीं बनाई क्योंकि वो थके हुए आए थे, तो वो बोले क्या कि मेरा फेस अच्छा नहीं है आएगा तो तुम वीडियो मेरा मत बनाओ, तो मैंने नहीं बनाया।
और फिर मैं थोड़ा सा वो उनके करने के बाद मैं थोड़ा सा फिर शाम हो चुका था ना, तो मैं फिर से शाम का पूजा कर रही थी, तो पुतुल मेरे पास बैठ गई थी। उनके पापा बोले कि तुम अगर बैठ पूजा कर रही है तो ये बैठना चाहती है तो इसको भी बैठा लो साथ में। तो फिर ये साथ में बैठ के मेरे साथ पूजा कर रही थी। बस शाम का मैंने फिर से कथा सुना और फिर धूप अगरबत्ती दिया, फिर हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और चैनल को शेयर भी करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके बाय, अगले मिलते हैं अगले वीडियो पे।